हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम आ चुके एक नई वीडियो में, जिसके अंदर आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने वाले हैं कि इनका जो रिलेशनशिप होता है इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में वो क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसको कैसे कैसे मतलब लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया गया था कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर भी जिसने नहीं देखा है उसको दोबारा से बता देते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो। मतलब कि अगर सीधे सीधा बात करें तो जो हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3, मतलब ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना हो, 3 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब डिग्री क्या होता है, तो डिग्री वही कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको लिखना चाहते हो, जैसे आप पी एक्स इक्वल टू, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो क्या है, आप लिख सकते हो ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी। ये हो जाता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स वेरिएबल वाला ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितना है, 3 है। तो ये आपका हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये है। यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, आपके नंबर्स होते हैं, और एक्स क्यूब का ए जो है कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट सी है, और एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट डी है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस, तो आपको याद होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं, जो जितनी डिग्री होती है एक पॉलिनोमियल की उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आने वाले हैं, 3 आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। तो इसके जो जीरोस हैं हम उसको क्या क्या नाम दे सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये आपके 3 नाम हो जाएंगे। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और ये अपना गामा। ठीक है, ये आपके 3 जीरोस हो जाएंगे। जैसे याद करो, हमारे पास जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर देखो डिग्री कितनी थी, उसकी 2 थी। तो वहाँ पर आपके पास 2 ही जीरोस होते थे, हमने उसको नाम दिया था अल्फ़ा और बीटा, और उसमें हमने इनका रिलेशनशिप देखा था कि क्या क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, अल्फ़ा बीटा क्या था, है ना। तो उसमें उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए थे पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर आप क्यूबिक का देखने वाले हैं कि इनका रिलेशन क्या होता है। ठीक है, यही आपका टॉपिक देख सकते हो, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जो भी आपका होता है इसमें ये अल्फ़ा बीटा गामा हो गए। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, और उसके जीरोस को क्या क्या नाम देंगे। तो चलो अब देखते हैं इनका रिलेशनशिप क्या होगा। तो सबसे पहला आपको याद होगा कि हमारे क्वाड्रेटिक वाले में अल्फ़ा प्लस बीटा था, जिसे हम बोलते थे सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, सबसे पहला होगा आपका सम ऑफ जीरोस। तो आप कैसे लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 जीरोस हैं, तो तीनों को जमा करना है। तो इसको आप किस नाम से जानोगे, इसको बोलोगे सम ऑफ जीरोस। क्या बोलोगे, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, उसके बाद एक और होगा आपके पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा। ये एक आपके पास नया आया है, देखो ये पिछले वाले में नहीं था, क्वाड्रेटिक वाले में नहीं था, बट क्यूबिक वाले में होगा ये। तो इसको किस नाम से जानेंगे अभी बताते हैं। उससे पहले एक और होगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों का क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो इसको आप किस नाम से जानोगे, इसको बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये दोनों तो देखो आपके पहले वाले में भी थे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वहाँ पर 2 का सम था, किसे 2 ही थे आपके पास जीरोस, यहाँ पर 3 है तो 3 का सम हो जाएगा, यहाँ पर 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, 2 नंबरों का क्या हो रहा है, 2 जीरोस का प्रोडक्ट हो रहा है, और उनका प्रोडक्ट आपस में क्या हो रहा है, सम हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप किस नाम से जोड़ोगे, तो इसको आप बोल सकते हो सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, टेकन टू एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब समझ गए, एक समय पर दो दो का लेना है आपको जीरोस, दो दो का क्या लेना है, जीरोस लेना है, और उनका क्या करना है, सम करना है। तो देख सकते हो जैसा नाम है वैसे इसका काम भी है कि हमने यहाँ पर क्या क्या ले रखा है, एक समय पर दो जीरोस का प्रोडक्ट किया है, दो जीरोस का प्रोडक्ट किया है, दो जीरोस का प्रोडक्ट किया है, फिर उनको क्या किया है, सम किया है, ठीक है। तो ये आपका नाम हो जाएगा। अब देखते हैं इनका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ जो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, यहाँ पर ये किसके बराबर है, तो ये तो इसके नाम हो गए, इसी चीज़ को हम नीचे अब लिखेंगे इनका रिलेशन क्या कैसा रहेगा, ठीक है, कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ का बी अलग है, बिकॉज देखो आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें बी क्या है, बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना, याद करो। लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक होता था तो इसमें बी क्या होता था, एक्स का होता था, तो इसमें से एक एक बढ़ चुका है इसलिए बदल जाएगा, तो ज़रा ध्यान से देखना इसको। तो यहाँ पर जो आपका बी है, बी को आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए क्या है, ए देख सकते हो, ए है आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, है ना, तो आपको वही लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आ जाएगा आपका सम ऑफ जीरोस, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस, उसका रिलेशनशिप क्या है, माइनस बी अपॉन में ए, और यहाँ पर बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला जो है अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा, ये होगा आपका किसके बराबर, सी अपॉन ए के बराबर। और यहाँ पर सी क्या है, सी देख सकते हो यहाँ पर क्या है, सी आपका एक्स का कोफिशिएंट और ए एक्स इस क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है। तो वही लिखना है आपको यहाँ पर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड वाला। और थर्ड वाला क्या है, आपका प्रोडक्ट है इन तीनों का, तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस डी अपॉन ए के बराबर, किसके, माइनस डी अपॉन ए। अब डी क्या है, ज़रा ध्यान से देखो, डी है आपका कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको याद करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बिना पर आपको काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसका एक भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि कैसे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं और उसके बाद उनका रिलेशनशिप दिखाना है। आपको एक एग्जांपल दे रखा है, उसके अंदर सिर्फ आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट एंड जीरोस और सम ऑफ ये टू वाले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका क्या करना है, सिर्फ दे रखा है, उसका आपको एक बिल्ड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं आगे वो जानने वाले हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से लिख लेना और याद कर लेना। तो चलो देखते हैं अब आप किस प्रकार से, अगर आपके पास ये सब दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, तो आप एक कैसे बिल्ड कर सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक का तो आपको बता ही दिया गया था, तो अब क्यूबिक को कैसे लिखना है वो देखो नेक्स्ट पेज पे। तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो अगर आपके पास तीन जीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो देखो कैसे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखोगे। तो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are alpha बीटा एंड गामा इज, देखो क्या होगा, वो सिंपल सा है k इंटू एक्स क्यूब माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर
प्लस में अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा इंटू में एक्स माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा। ये है आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो जो हमने तीन लिखवाए थे आपको, है ना, कि सम ऑफ जीरोस और यहाँ पर सम ऑफ जीरोस ऑफ, है ना, जो था प्रोडक्ट के साथ वो, और यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा एंड गामा, इन तीनों का ये है रिलेशनशिप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखते समय। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। इसके साथ साथ में ये तो आपको फॉर्मेशन हो गया अच्छे तरीके से, लेकिन अगर कभी आपको अलग अलग अल्फ़ा बीटा गामा अलग अलग दे रखा हो, मतलब सम करके या फिर उनका प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट का सम, या फिर उनका प्रोडक्ट ना दे रखा हो, एकदम सेपरेट में आपको लीनियर में दे रखा हो, तो आप क्या कैसे करोगे? अगर आपके पास जैसे जो जीरोस हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा है, तो याद करो आप इसका ये है तो आप इसको x के साथ इसका लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हो? x माइनस अल्फ़ा करके, दूसरा x माइनस बीटा करके, और तीसरा x माइनस गामा करके। किस लिए इसको जीरो किया होगा? तभी तो यहाँ से x की वैल्यू निकला होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकला होगा, यहाँ से x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकला होगा, तो उन्हीं को आपने अल्फ़ा बीटा गामा माना था, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। तो इसी का जो दूसरा तरीका है लिखने का वो कैसा हो जाएगा? तो दूसरा जो है वो ऐसा हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ये आपका एक और पॉलिनोमियल लिखने का तरीका हो जाएगा अगर आपको लीनियर में दे रखा है तो ये दो हैं आपके पास लिखने के लिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहाँ पर k क्या होता है आप बोल सकते हो कि k, है ना, इज एनी नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो क्या होगा? रियल नंबर होगा। नॉन जीरो क्यों है? बिकॉज देखो अगर के ही जीरो आ गया तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए नॉन जीरो होगा और रियल नंबर होगा यहाँ पर, मतलब के की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक, तो ये था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक पॉलिनोमियल लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है वो, प्लस में इसका जो आपका रिलेशनशिप होता है उनके बीच में ये। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वेरीफाई दैट 1/2 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। फिर आपका एक देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है, कह रहा है कि ये क्या इसके जीरोस हैं। यदि हैं तो आपको शो करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है फिर उनके बीच में आपको रिलेशनशिप शो करना है। तो पहले रिलेशनशिप शो करने के लिए देखो पता भी तो होना चाहिए जो ये तीन दे रखे हैं क्या इसके जीरोस हैं भी कि नहीं। तो जीरोस हैं कि नहीं है ये कैसे पता करते हैं? तो पता करने का तरीका यही है कि जो भी वैल्यू दे रखा है इसको पुट करो इसके अंदर, और पुट करने के बाद अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये जीरोस हो जाएगा। तो बारी बारी आपको ये तीनों पॉइंट रख के इसके अंदर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, हम लेट कर लेते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पर आप पुट करके देखो, है ना, कि p माइनस 1/2 पुट करो तो 2 इंटू 1/2 की होल पावर 3 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस में 2। तो 2 ऐसे रखो, क्यूब खोलो, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस में 1 मतलब हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना बच गया 1/4। यहाँ पर भी कितना है प्लस का 1/4, यहाँ कितना है माइनस का 5/2, यहाँ पर कितना है ओनली 2। तो इन दोनों का डिनोमीटर सेम है, आराम से ऐड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 2/2, और 2/2 कट के कितना आ जाएगा, सॉरी 2/4 आ जाएगा, और 2/4 कट के कितना आ जाएगा, चलो लिख लेते हैं उसके बाद करते हैं, +2। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये, इन दोनों का डिनोमीटर सेम है तो 1 में से 5 गए, कितना बचेगा -4/2 प्लस में 2। ठीक,
इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस को 2 बच जाएगा, -2 + 2, देखो कितना आ गया, 0 आ गया। तो कह सकते हो कि 1/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक, इसी प्रकार से अब हम 1 रख के देखेंगे, फिर -2 रख के देखेंगे। ठीक है, चलो पुट करो इसके अंदर, क्या पुट करोगे, माइनस का 1 इक्वल टू, माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू में 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 1 प्लस में 2, 2 इंटू में 1, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर भी 1, ये प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5 और प्लस में 2, 2 1 जा 2, प्लस में 1 माइनस में 5 प्लस में 2, कितना आ जाएगा, देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 5 का kiतना आ जाएगा, 0। तो देख सकते हो 1 रखने पर भी 0 आ गया। वैसे ही आपको उसी इक्वेशन के अंदर पुट करना है माइनस का 2 करके, देखो 2 इंटू में माइनस का 2 का क्यूब प्लस में माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू -2 प्लस में माइनस का 2 प्लस का 2। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू में -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो -2 का क्यूब का मतलब -2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में -2, तो आ जाएगा माइनस का 8, -2 का स्क्वायर यानी -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 और प्लस का 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -16 प्लस में 4 प्लस में 10 प्लस में 2, ये सभी प्लस वाले नंबर, इन सबको ऐड कर सकते हो। 10 + 4 14 + 2 16, -16 में से चला गया, क्या बचा, 0। तो आप बोल सकते हो हैंस 1/2 1 एंड -2 आर द zeros of the cubic polynomial। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ प्लस में x² माइनस 5x + 2। ठीक है, तो क्या है, ये हमारे जीरोज हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो अगर ये जीरोज हैं तो उसने बोला था अगर हैं तो वेरीफाई करके दिखाओ इनका रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप करने के लिए क्या करोगे, आपको ABCD भी चाहिए, तो यहाँ से इसको कंपेयर कर लो। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, ठीक है, बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, वी गेट, देखो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, है ना, देखो x³ का कोफिशिएंट है तो यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो a की वैल्यू 2, वैसे ही b की वैल्यू मिल जाएगी 1, c की वैल्यू मिल जाएगी -5 और d यानी कांस्टेंट टर्म कितनी है, 2। तो ABCD की वैल्यू मिल गई। साथ साथ में अगर ये जीरोज है तो आप मान सकते हो, सो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1/2 ले लो, बीटा कितना हो जाएगा आपका 1 एंड गामा कितना हो जाएगा -2। इसलिए जीरोज हैं तो जीरोज को हम अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं। तो ये आप इनको अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। ठीक है, ऐसे करके अल्फ़ा बीटा गामा हो गया। बस इनका रिलेशनशिप देखो क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या था, अल्फ़ा + बीटा + गामा किसके बराबर था, -b/a। यहाँ पर b क्या था, माइनस का, तो ध्यान रखो कोफिशिएंट ऑफ x², और a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x³ यही था। तो बस वैल्यू लगाओ, देखो अल्फ़ा कितना है 1/2 प्लस में बीटा 1 प्लस में गामा -2। ठीक, इक्वल टू माइनस, क्वेश्चन में ये b की वैल्यू कितनी है, देखो 1 है ओनली, तो 1 लगाया, अपॉन में a कितना है 2। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वल आ गए तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखो 1/2 -2 + 1 कितना आ जाएगा, इसको ब्रैकेट लगा सकते हो अगर दो साइन एक साथ है तो। ठीक है, कितना हो जाएगा, -1 हो गया, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -1/2। अब इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करना है आपको, तो कितना आ जाएगा 1 - 2 अपॉन में 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, इक्वल टू -1/2। अब देखो 2 बड़ा है, -2 है, +1 है, तो 2 में से 1 को लेस किया, कितना बचा
माइनस का 1 बचा, अपॉन में 2 इक्वल टू इधर भी -1/2। देखो दोनों तरफ इक्वल आ गए। जैसे दोनों तरफ इक्वल आ गए क्या हो गया, प्रूफ हो गया। पहला रिलेशन प्रूफ हो गया, वैसे आपको दूसरा करना है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं दूसरा क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये किसके बराबर था, सी अपॉन ए ओनली, माइनस नहीं था, ओनली सी अपॉन ए। यहाँ पर सी क्या है उसके बारे में बता दो। सी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वैल्यूज लगानी है आपको। अल्फ़ा है 1/2, इंटू में बीटा कितना 1, प्लस में बीटा 1 इंटू गामा कितना -2, प्लस में गामा -2, और अल्फ़ा कितना इंटू में 1/2, ठीक। वैसे इक्वल टू सी आपका वैल्यू कितनी है देख सकते हो, सी की वैल्यू ये रही -5, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक। इनको सॉल्व करो, दोनों इक्वल आने चाहिए तो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक। इसको इधर साइड में सॉल्व कर देते हैं, एक ही पेज पे रहेगा, दिखता रहेगा। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, ये 1/2 -2 और -1 कितना आ जाएगा, -3 इक्वल टू राइट हैंड में कितना है, -5/2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। 1 माइनस में 6 अपॉन में 2 आ जाएगा इक्वल टू -5/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 में से 1 गए, -5 अपॉन में 2 इक्वल टू -5 अपॉन में 2। देख सकते हो दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर भी दूसरा रिलेशन हो जाएगा। आपको नीचे कोई करना है, जगह ना होते को मतलब जगह कम है मेरे पास, और एक ही इसमें दिखता रहेगा आपको साफ साफ, तो इसमें अच्छा लगेगा, इसी वजह से मैं इसको साइड में कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नीचे कर देता, ठीक है। तो अगला लास्ट रिलेशन क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये -d अपॉन ए। यहाँ पर d क्या था, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब बस वैल्यूज रखनी है। अल्फ़ा कितना है 1/2, इंटू में बीटा कितना है 1, इंटू गामा कितना है -2 इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू कितनी थी, ये रही 2, ठीक है। तो 2 अपॉन में ये भी कितना है 2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -1 बच जाएगा यहाँ पर। तो देखो 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, ये -1, ठीक। वैसे ही इसको देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस का बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ गया। देखो दोनों ही सॉल्व हो गए। तो यहाँ पर इस तरह से सारे रिलेशन हमने दिखा दिया, देखो इक्वल सारे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा रिलेशनशिप तीनों का। तो आपको पेपर के अंदर ऐसे करके आना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। और अगर आपके पास इक्वेशन बनाने के लिए आता है, पॉलिनोमियल बनाने के लिए आता है, तो आपको क्या करना है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया होगा, कुछ भी दे दिया, जैसे कुछ भी, जैसे कि अभी हमने निकाला था कितना आया, 1/2 आया था माइनस का ना, तो ऐसे माइनस का 1/2 दिया होगा। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू कितना आया यहाँ पर, माइनस का 5/2, ऐसा दिया होगा। और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू कितना, -1 आया, तो ऐसा दिया होगा। तो बोलेगा आप अपना एक इक्वेशन बनाओ। तो जो मैंने आपको लिखवाया था अभी एक फॉर्मेशन किस चीज़ का, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का, तो उसी के अंदर आपको देखो ये सब लिखा ही हुआ था, उसके अंदर ऐसे वैल्यू डालने और आपको एक इक्वेशन बन जाएगा, जो कि एक जो लिखा हुआ है ऐसे ही बनेगा। तो आप चाहो तो खुद बना के देख सकते हो, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो इसको ट्राई करना घर पे होमवर्क के तौर पर। तो ये था आपका आज का वीडियो। इसके अंदर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी इन तरह के क्वेश्चन और भी आप सर्च कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन और अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।